नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एक बेहद अहम जानकारी लेके आया हूं। दोस्तों, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से एक कंसोलिडेटेड गाइडलाइन जारी किया गया है। जी हां, हमारे कौन से बैंक हमें क्या क्या डीएसपी की सुविधाएं देते हैं, कौन से बैंक में कितना आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज है, कौन से बैंक आपको डिसेबिलिटी होने पर कितना पैसा देते हैं, कौन से बैंक में आपको बाकी एडिशनली और क्या क्या सुविधाएं हैं, बच्चियों की शादी के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, लॉकर के चार्जेस में, दवाइयां खरीदने के लिए, प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, ऐसे बहुत सारी सुविधाएं होती हैं जो बैंक्स की तरफ से डीएसपी अकाउंट होल्डर को दी जाती हैं। चाहे आप एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं, चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, जिस भी बैंक के आप अकाउंट होल्डर हैं, आपके लिए आज का ये वीडियो बेहद अहम वीडियो है। जिस वीडियो में आगे मैं आपको ये सारे जानकारियां दूंगा जो आप देख पा रहे हैं। इन जानकारियों को जानेंगे दोस्तों, जो आपको बकायदा डॉक्यूमेंट के बेस पर समझाऊंगा। आर्मी हेडक्वार्टर ने अभी अभी ये डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें सभी बैंकों का कंपैरेटिव तरीके से डिटेल्स दिया गया है कि किस किस बैंक में कब कब के लिए करार हुआ है, कब कब तक के लिए एग्रीमेंट हुआ है और कौन सी बैंक क्या सुविधाएं देंगी। सब कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में अगर आप स्किप करेंगे, अगर छोड़ करके देखेंगे तो आपको जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी और यह जानकारी बेहद अहम जानकारी है। आप अगर जानकारी रखेंगे तभी आगे आपको समय पर इन जानकारियों से फायदा हो पाएगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आगे पूरा जो बुकलेट जारी किया गया है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, उसी बुकलेट को दिखा करके आपको समझाऊंगा कि कौन से बैंक में आपका अकाउंट होने से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस जानकारी के साथ। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन पूरा वीडियो को देखिएगा। आपके लिए फायदे की जानकारी है, लाभदायक जानकारी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें क्योंकि ये जानकारी अहम जानकारी है दोस्तों, और वीडियोस को हाइप भी करें ताकि लोगों तक यूट्यूब इस जानकारी को पहुंचा सके। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि डीएसपी के कंप्रेहेंसिव गाइड में आपको क्या क्या पता चलेगा। जी हां, जो कंप्रेहेंसिव गाइड आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से निकाला गया है डीएसपी को लेकर के, उसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलेगी वो देखते हैं। दोस्तों, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी यानी कि आर्मी हेडक्वार्टर के एडजुटेंट जनरल ब्रांच ने डीएसपी अकाउंट को लेकर के ये कंप्रेहेंसिव गाइड बुक जारी किया है, जो कि कंप्रेहेंसिव गाइड टू बैंकिंग बेनिफिट्स, आप हेडिंग देख पा रहे हैं, इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। अब इस गाइड बुक में यानी कि इस कंप्रेहेंसिव गाइड में आपको क्या क्या बातें जानने को मिलेंगी। सबसे पहले ये देखिए, कंप्रेहेंसिव गाइड टू बैंकिंग बेनिफिट्स यानी कि बैंकिंग में आपको एज ए डिफेंस एम्प्लॉय या एज ए डिफेंस पेंशनर या तो एज ए अग्निवीर क्या क्या फायदे हैं डीएसपी में, उसका पूरा ब्यौरा आपको इस कंप्रेहेंसिव गाइड में पता चलेगा, जिसका आप देख पा रहे हैं। Present guideline will serve as single point reference document from now onwards, and in case of any change in the future, this document will be revised and resent। यानी कि अभी तक जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुके हैं बैंकों के साथ, कुल मिलाकर के 11 बैंक हैं दोस्तों, उसका पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल्स, इसका एम, इसका क्या स्कोप है, वो आपको आज के इस कंप्रेहेंसिव गाइड में जानने को मिलेगा, जिसका एम आप देख पा रहे हैं, comprehensive guideline to serve as one reference document related to DSP account benefit। यानी कि डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स को लेकर के एक सिंगल डॉक्यूमेंट है ये, जो आपको हर तरीके के फायदे के बारे में, डीएसपी के हर बैंक के फायदे के बारे में जानने को इस डॉक्यूमेंट से मिलेगा। और इसके स्कोप्स क्या हैं देखिए, वैलिड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का डिटेल्स यानी कि कब से लेके कब तक का करार किस बैंक के साथ है उसका डिटेल्स पता चलेगा। मेजर बेनिफिट्स क्या क्या है डीएसपी अकाउंट में, कौन से बैंक में कितना बेनिफिट है वो पता चलेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है उसके लिए वो पता चलेगा। क्लेम का प्रोसीजर क्या है वो पता चलेगा। चेक लिस्ट के बारे में पता चलेगा और मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस भी पता चलेगा दोस्तों
इस गाइड बुक के जरिए। अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। किस किस बैंक में कब तक है डीएसपी की सुविधा, देखें पूरा लिस्ट। यानी कि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर डीएसपी जैसी सुविधा नहीं है, तो ऐसे में अब आर्मी के साथ किन किन बैंकों का करार हुआ है, किन किन बैंकों का एग्रीमेंट हुआ है और ये एग्रीमेंट कब तक के लिए लागू है, वो भी इसी कंसोलिडेटेड गाइड में दिया गया है। चलिए वो पोर्शन देखते हैं। अब ये सामने अगला पार्ट आप देख पा रहे हैं। कुल मिलाकर के 11 बैंकों के साथ करार है और ये करार कब तक वैलिड रहेगा उसका पूरा डिटेल्स आप देख पा रहे हैं बैंक वाइज। और सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 15 जनवरी 2028 तक ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है। वहीं ये सर्विंग पर्सनल और पेंशनर के लिए जितने भी आर्मी वाले हैं, और अग्निवीर के लिए बात करें तो 3 नवंबर 2028 तक जो है करार हो रखा है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12 जनवरी 2029 तक का एग्रीमेंट यानी कि करार यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रखा है। आगे अग्निवीर के लिए ये वाला कॉलम में आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए 20 जनवरी 2028 तक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ 5 फरवरी 2029 तक आर्मी हेडक्वार्टर का एग्रीमेंट ऑलरेडी साइंड है। इसके बाद जैसे जैसे ये समय निकलते जाएंगे वैसे वैसे जो करार जो एग्रीमेंट है वो रिन्यू होता जाता है। दोस्त जो एग्रीमेंट है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वैलिडिटी का आपने डिटेल्स देखा। अगली जानकारी, एक्सीडेंटल डेथ पर किस बैंक में 10 लाख, किस में 20 लाख, किस में 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। देखें, कंडीशन भी समझें। जी हां, कंडीशन भी समझना जरूरी है कि कैसे कंडीशन में ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है और कौन सा बैंक में कितने का अमाउंट मिलता है। चलिए उसको देखते हैं। अब अगला पड़ाव है दोस्तों, मेजर बेनिफिट क्या है। मेजर सबसे बड़े बड़े बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो जो डेथ इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है वो कितना कौन सा बैंक देता है, यहां आप देख पा रहे हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डेथ ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर। कौन से बैंक में डीएसपी अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर, एक्सीडेंटल डेथ होने पर कितना अमाउंट का मुआवजा दिया जाता है, उसका डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। ये देखिए यहां पर सर्विंग और अग्निवीर के लिए ये कॉलम है और पेंशनर्स के लिए ये अगला वाला कॉलम है। देखिए, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सर्विंग और अग्निवीर के लिए है 1 करोड़ रुपए, लेकिन पेंशनर के डेथ होने पर पेंशनर के लिए 50 लाख रुपए है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो सर्विंग अग्निवीर के लिए 1 करोड़ रुपए, पेंशनर के लिए 50 लाख रुपए। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो सर्विंग, अग्निवीर और पेंशनर सबके लिए 1 करोड़ रुपए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सभी के लिए 1 करोड़ रुपए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो सर्विंग और अग्निवीर के लिए 1 करोड़ और पेंशनर के लिए 50 लाख रुपए। वहीं बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सर्विंग और अग्निवीर के लिए 1 करोड़, लेकिन पेंशनर के लिए 10 लाख रुपए है। उसमें कुछ कंडीशंस, एडिशनल फ्री ग्रुप इंश्योरेंस कवर भी रहेगा, यानी कि 1 करोड़ क्यूएबी का 10 लाख रुपए, 50 लाख तक का क्यूएबी का 5 लाख रुपए, 25 लाख तक का क्यूएबी का 1 लाख रुपए और 10 लाख तक का क्यूएबी का 10,000 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए का, यह आप देख पा रहे हैं 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आगे उसी हिसाब से एक्सिस बैंक का जो सर्विंग और अग्निवीर के लिए 1 करोड़ और पेंशनर के लिए 50 लाख है। एचडीएफसी बैंक का सर्विंग अग्निवीर का 1 करोड़ रुपए है और पेंशनर का भी 1 करोड़ है। यस बैंक का सर्विंग और अग्निवीर का 1 करोड़ है, पेंशनर का 40 लाख है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का है 75 लाख ऑन ड्यूटी पे है और 60 लाख ऑफ ड्यूटी है, अगर डेथ हो जाए एक्सीडेंटल तो ये रेट है, और पेंशनर का 40 लाख रुपए है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है। आप देखिए, रेगुलर सैलरी क्रेडिट वाला है तो 90 लाख है, मंथली क्रेडिट 15,000 तक का है तो 60 लाख है। तो इसी हिसाब से यहां पर कंडीशंस कुछ लगा दिए हैं और पेंशनर के लिए भी 60 लाख प्लस 35 लाख फॉर नॉमिनी के लिए भी इसमें है आईडीएफसी बैंक की तरफ से। तो ये एक अच्छी सुविधा है। तो देखिए, मूलतः जो मेजर सुविधाएं हैं वो क्या क्या हैं यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और कंडीशंस इसके लिए, इसको अवेल करने की कंडीशन क्या है, कैसे कंडीशन में डेथ होने से मिलता है। देखिए, डेथ शुड ओनली बी ड्यू टू एक्सीडेंट व्हिच मींस अ सडन अनफोर्सीन एंड इनवॉलंटरी इवेंट कॉज्ड बाय एक्सटर्नल विजिबल एंड वायोलेंट मींस, यानी कि एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई, यस बैंक हैव एक्सटेंडेड पीएआई कवर टू डेथ इन हाई अल्टीट्यूड ड्यू टू एचएपीओ एंड एचएसईओ, यानी कि ये जो बैंक हैं इन बैंकों ने इसको भी एक्सीडेंटल डेथ माना है। हाई एल्टीट्यूड में जो स्ट्रोक की वजह से जो मृत्यु होती है उसको भी उन्होंने एक्सीडेंटल माना है उन्होंने। तो चलिए, उसके साथ साथ नेचुरल डेथ और सुसाइड जैसे चीजों में जो है पीएआई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एवरी बैंक हैज देयर ओन प्रोसीजर ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट, हर बैंक का अपने तरीके का
प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। टर्म्स एंड कंडीशंस एज गिवन इन एमओयू इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड, यानी कि जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो भी एग्रीमेंट आर्मी के साथ हुआ है इन बैंकों का, उनमें जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशंस है उसको फॉलो किया जाएगा। अब अगला जो इंफॉर्मेशन है, अगला पार्ट है उस कंसोलिडेटेड गाइड बुक में, डिसेबिलिटी होने पर कौन सा बैंक कितना मुआवजा देता है, पूरा लिस्ट देखें। जी हां, ना सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पर बल्कि डिसेबिलिटी होने पर भी बैंक द्वारा मुआवजा दिया जाता है। चलिए वो वाला पोर्शन देखते हैं। अब दोस्तों, डिसेबिलिटी होने पर क्या फाइनेंशियल फायदा है ये देखिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑन डिसेबिलिटी ऑफ डीएसपी अकाउंट होल्डर। डीएसपी अकाउंट होल्डर अगर डिसेबल्ड हो जाएं तो डिसेबिलिटी के कंडीशन में भी उनको मुआवजा मिलता है। देखिए बैंक वाइज अलग अलग बैंक का ये लिस्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सर्विंग या अग्निवीर अगर डिसेबल्ड हो जाए तो अप टू 1 करोड़ रुपए तक का डिसेबिलिटी का मुआवजा है। वहीं पेंशनर्स के लिए कोई मुआवजा नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में 1 करोड़ से 50 लाख रुपए तक का है। या आगे में एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपको सब कुछ पता चलेगा कि कैसे कंडीशन के डिसेबिलिटी का जो है ये मुआवजा है। और अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की पेंशनर की बात करें तो 50 लाख से 25 लाख रुपए तक का मुआवजा है। आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक का 60 लाख रुपए है कर्मचारियों के लिए, अग्निवीर के लिए, और जो पेंशनर्स के लिए भी 60 लाख है। अब इसके कंडीशंस देखिए, कैसे कंडीशन के डिसेबिलिटी में ये मिलेगा, ये आपको यहां दिखाई देगा। कंडीशन ऑफ अवेलिंग रिलीफ इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी बेस्ड ऑन परसेंटेज अमाउंट मेंशन्ड अबव इज फॉर 100% डिसेबिलिटी, यानी कि ऊपर ये जितने भी अमाउंट दे रखे हैं ये 100% डिसेबिलिटी के लिए है। उसी हिसाब से डिसेबिलिटी का परसेंटेज अगर कम हो तो पैसों का परसेंटेज भी उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या क्या है। एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटर नॉर्म्स, यानी कि जो डिसेबिलिटी है वो एज पर इंश्योरेंस रेगुलेटर नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। डिसेबिलिटी ओनली ड्यू टू एक्सीडेंटल कवर अंडर स्कीम, यानी कि एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी को ही इस स्कीम में कवर किया जाएगा। क्लेम विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम मस्ट बी सबमिटेड, समय सीमा के अंदर क्लेम को सबमिट किया जाना जरूरी है। सर्टिफिकेट गिवन बाय एमएच इज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट बैंक्स, however disability awarded by RMB in case of army person without any bodily defect is not permitted such as hypertension etc, यानी कि जो bodily defect नहीं है तो ऐसे डिसेबिलिटी में नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों एयर एक्सीडेंट का अलग रेट है। यह देखिए, अगर बाई एयर ट्रेवल करते हुए एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1 करोड़ रुपए है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा लिस्ट को वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं कि कौन से बैंक से एयर एक्सीडेंट पर कितना कितना मुआवजे का प्रावधान है नए इस एंटाइटलमेंट के हिसाब से। ये देखिए यहां तक भी आपको वही देखने को मिलेगा। डिसेबिलिटी होने पर भी कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल हो तो आपको मुआवजा लागू है अगर आपका डीएसपी अकाउंट है तो। चलिए अब अगला पॉइंट है, मेडिसिन खरीद के लिए, एम्बुलेंस का किराया के लिए, प्लास्टिक सर्जरी जैसे कारणों में क्या और कितना मिलता है। जी हां, इन कारणों में भी डीएसपी अकाउंट में सुविधा है। तो इन कारणों के लिए कितना क्या मिलता है उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये सारे बेनिफिट के अलावा भी कुछ एडिशनल बेनिफिट हैं, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, एड ऑन कवरेज ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट, यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज वाले अकाउंट में कौन से बैंक में क्या क्या और एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं। वहीं अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो देखिए प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख है, इंपोर्टेड मेडिसिन के लिए 10 लाख है, डेथ आफ्टर कोमा के लिए 5 लाख है, बॉडी रिपेट्रिएशन के कॉस्ट के लिए 50,000 है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए 30,000 है, इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 25,000 है, एम्बुलेंस चार्जेस 50,000 है, एयर एम्बुलेंस के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक है। तो इस तरीके से अलग अलग बैंक के अलग अलग एड ऑन फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज आप यहां पर देख पा रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है तो आप समझ सकते हैं यहां से। ये देखिए हर एक बैंक का आपको यहां पर दिखाई देगा, हर एक बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, ये एडिशनल फैसिलिटीज हैं। क्या क्या एडिशनल फैसिलिटीज लागू हैं, जो मूल पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज या डिसेबिलिटी के अलावा भी ये सारी फैसिलिटीज भी दोस्तों इन बैंकों द्वारा दी जाती हैं। और एडिशनल असिस्टेंस ऑन डिफेंस सैलरी अकाउंट में और भी कुछ एडिशनल, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चियों की शादी के लिए कौन सा बैंक कितना देता है। जी हां, बच्चों की पढ़ाई के लिए और साथ ही साथ बच्चियों की शादी के लिए भी जो है आपको हेल्प मिलता है। वो कितना मिलता है, कौन सा बैंक से कितना मिलता है उसको देखते हैं। चलिए अब उनके अलावा बच्चों के पढ़ाई के लिए भी, लॉकर चार्जेस भी, बहुत सारे ऐसे और भी फैसिलिटीज होते हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो एजुकेशन बेनिफिट 8 लाख फॉर मेल एंड 10 लाख फॉर गर्ल चाइल्ड 18 से 25 साल के उम्र के लिए,
और गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए बेनिफिट 10 लाख रुपए तक का फॉर 2 गर्ल चाइल्ड 18 से 25 साल तक की उम्र के। तो ये भी फैसिलिटी स्टेट बैंक की तरफ से है। पीएनबी की तरफ से भी उसी तरीके के फैसिलिटीज हैं। एजुकेशन बेनिफिट 10 लाख रुपए तक का है पर चाइल्ड, 2 चिल्ड्रन तक का मैक्सिमम ओवर 4 साल तक के लिए। फिर गर्ल चाइल्ड है मैरिज के लिए एक ओवरेज 10 लाख रुपए तक का है। इसी तरीके से पंजाब सिंध बैंक का भी है और आगे देखिए यूनियन बैंक का भी है कुछ फैसिलिटीज देखिए। उसके आगे आईसीआईसीआई बैंक का भी है देखिए, एजुकेशन बेनिफिट भी है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया का है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, सभी बैंकों के इस तरीके से एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए या बच्चियों की शादी के लिए भी इस तरीके के फैसिलिटीज आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, इतनी सारी सुविधाएं हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, लोन में, क्रेडिट कार्ड में, लॉकर चार्जेस में, ट्रांजैक्शन लिमिट में किसको कितनी राहत। जी हां, इन चीजों में कौन सा बैंक आपको कितनी राहत देती है, इसका भी पूरा लिस्ट आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा जारी किया गया बुकलेट में। चलिए उसको देखते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी एडिशनल अदर बैंकिंग फैसिलिटीज हैं। क्या क्या है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो लोन कंसेशन 100% प्रोसेसिंग फी वेव्ड, यानी कि लोन जो प्रोसेस होता है, जब लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो जो प्रोसेसिंग चार्जेस लगते हैं वो 100% माफ है। फ्री अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस अक्रॉस एसबीआई एटीएम्स इन इंडिया, 10 ट्रांजेक्शन फ्री पर मंथ इन अदर बैंक्स, यानी कि पूरे भारत भर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रांजैक्शन करने को मिलेगा एटीएम में। और अदर बैंक का भी एटीएम इस्तेमाल करते हैं तो 10 ट्रांजैक्शन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी तरह की ऐसे पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो कंसेशन फॉर हाउसिंग, कार, पर्सनल एजुकेशन लोन, लोन में भी कंसेशन है 2 लाख टू 10 लाख विद पीओएस कंडीशन ऑन डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आप एडिशनली पैसा उठा सकते हैं 2 लाख से 10 लाख रुपए तक का। अप टू 10 लाख ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में भी 10 लाख रुपए तक का आप ड्रॉ कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन एट पीएनबी एटीएम्स, पीएनबी एटीएम में कोई आपको लिमिट नहीं है, ट्रांजैक्शन कितना भी कर सकते हैं। कंसेशन इन लॉकर रेंट 25%। अगला पॉइंट देखिए, क्लेम कैसे करते हैं, किन किन गलतियों को ध्यान में रखना है। जी हां, क्लेम कैसे किया जाता है और किन किन गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए क्लेम करते समय, उसका भी डिटेल्स पॉइंट वाइज जो है जानकारी जो है इस बुकलेट में दी गई है, उसको देखते हैं। चलिए, अब ये पूरे जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहां देख रहे हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको फुलफिल करने जरूरी है दोस्तों। अकाउंट ऑफ सर्विंग पर्सन एंड अग्निवीर मस्ट हैव बीन converted into defense salary account as mentioned and it must be ensured that salary is being credited in the account. Upon retirement of the serving personnel, the account must be converted into पेंशनर और वेटरन अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट, आप अग्निवीर हो या सर्विंग सोल्जर हैं तो आपका अकाउंट डीएसपी होना चाहिए और उसमें आपका सैलरी जो है क्रेडिट होना चाहिए। और जैसे आप रिटायर हो जाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो पेंशनर, डीएसपी पेंशनर में कन्वर्ट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है, कैजुअलिटी मस्ट बी एक्सीडेंटल इन नेचर। ये इस तरीके के जो भी कैजुअलिटी है वो एक्सीडेंटल होने चाहिए। उसके साथ साथ इंजुरी एक्सीडेंट शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अल्कोहल और ड्रग्स, यानी कि जो एक्सीडेंट है वो किसी के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। इंजुरी शुड नॉट बी सेल्फ सस्टेन्ड, खुद का लगाया हुआ इंजुरी भी नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट शुड नॉट हैव बीन ए रिजल्ट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ लॉ विद इन क्रिमिनल इंटेंट, यानी कि कानून को अवहेला करते हुए, कानून को ना मानते हुए हुआ एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिफर टू एवरी बैंक एंड एज पर टर्म्स ऑफ कंडीशंस साइंड इन द एमओयू, यानी कि अलग अलग बैंक के साथ जिस तरीके से एमओयू में एग्रीमेंट बनाए गए हैं उसी हिसाब से जो है कंडीशंस होंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं। आपको अगर बुकलेट चाहिए तो डीएसपी डॉक्यूमेंट सिर्फ इतना लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें। जिनके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है वो चैनल को ज्वाइन करें और मेंबर ओनली वाला वीडियो देखें। फिर आप डीएसपी डॉक्यूमेंट लिख करके मुझे मैसेज करें, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा। फिर डॉक्यूमेंट में आप डिटेल्स में समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रावधान है। और आखिरी में दोस्तों, बैंक चेंज करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, लोन होते हुए भी चेंज कर सकते हैं क्या। दोस्तों ये भी आखिरी पोर्शन में लिखा हुआ है, उसको पहले देखते हैं। अब ये पूरे जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहां देख रहे हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको फुलफिल करने जरूरी है दोस्तों। अकाउंट ऑफ सर्विंग पर्सन एंड अग्निवीर मस्ट हैव बीन converted into defense salary account as mentioned and it must be ensured that salary is being credited in the account. Upon retirement of the serving personnel, the account must be converted into पेंशनर और वेटरन अकाउंट, यानी कि आपका अकाउंट, आप अग्निवीर हो या सर्विंग सोल्जर हैं तो आपका अकाउंट डीएसपी होना चाहिए
और उसमें आपका सैलरी जो है क्रेडिट होना चाहिए। और जैसे आप रिटायर हो जाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो पेंशनर, डीएसपी पेंशनर में कन्वर्ट होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है कैजुअलिटी मस्ट बी एक्सीडेंटल इन नेचर। ये इस तरीके के जो भी कैजुअलिटी है वो एक्सीडेंटल होने चाहिए। उसके साथ साथ इंजुरी एक्सीडेंट शुड नॉट बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अल्कोहल और ड्रग्स, यानी कि जो एक्सीडेंट है वो किसी के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। इंजुरी शुड नॉट बी सेल्फ सस्टेन्ड, खुद का लगाया हुआ इंजुरी भी नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट शुड नॉट हैव बीन ए रिजल्ट ऑफ एनी ब्रीच ऑफ लॉ विद इन क्रिमिनल इंटेंट, यानी कि कानून को अवहेला करते हुए, कानून को ना मानते हुए हुआ एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिफर टू एवरी बैंक एंड एज पर टर्म्स ऑफ कंडीशंस साइंड इन द एमओयू, यानी कि अलग अलग बैंक के साथ जिस तरीके से एमओयू में एग्रीमेंट बनाए गए हैं उसी हिसाब से जो है कंडीशंस होंगे। बैंक अगर आप चेंज करना चाहें तो पिछले बैंक से आपको एनओसी लेना जरूरी है, तभी आप अगला कोई दूसरा बैंक अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका लोन वगैरह है तो उसके लिए एनओसी होना जरूरी है बैंक को चेंज करने से पहले। तो दोस्तों, डीएसपी से जुड़ी हुई इसी बुकलेट की जानकारी, पूरा कंसोलिडेटेड जानकारी लेकर के आज के इस वीडियो में आया था। वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत सारे पेंशनर्स के पास नहीं होता है। आपका अगर अकाउंट डीएसपी नहीं है तो उसको तुरंत कन्वर्ट करवा लें डीएसपी में, ताकि आपको डीएसपी की इतनी सारी सुविधाएं जो है मिल सकें समय आने पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डीएसपी अकाउंट से जुड़ी हुई इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।